ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो आपने थंबनेल देख लिया। जी हाँ, बिना एनसीटी के आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो है हमारा जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि हाजीबाग में है, हजारीबाग में है। बेसिकली ये जो स्टेट आता है ये झारखंड आता है, यानी कि यूपी बिहार के साइड जो झारखंड है। ठीक है, वहाँ पे ये कॉलेज मिल जाएगा आपको। यहाँ का नोटिस सेक्शन में जैसे ही हम आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, वहाँ आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट जो कि आया था, कितने तारीख को आया था। 4 ईयर BA BEd और BSc BEd, दो दो चीज़ मिलता है, BA BEd और BSc BEd। जो किस तारीख का नोटिस है वो दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये नोटिस है। ठीक है, दिखाता हूँ अभी मैं आपको, इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो इस नोटिस में बताया गया है कि आप BA BEd और BSc BEd आप कर सकते हो यहाँ पे। तो एक सेकंड रुको, जब तक पढ़ो मैं आता हूँ। ऑलराइट, आई विल बैक। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 21 तारीख से, आज 25 तारीख हो गया। लास्ट डेट जो है वो 10 तारीख है, 10 अगस्त तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो, बाकी मैं दिखा देता हूँ। आपको इस पोर्टल पे जाना है, तो चांसलर करके पोर्टल है, ये पोर्टल, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। यहीं पे आपको रजिस्टर करना है। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेसिकली यही है, यहीं पे जाके आपको पता करना है। ठीक है, रजिस्टर यहीं पे होगा। 21 तारीख से 10 अगस्त तक चलेगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे BSc BEd और BA BEd ऑफर किया जाता है। अगर आप जो है 28 तारीख से पहले पहले अगर कर लेते हो आप, यानी कि आज तो 25 हो गया, यानी कि 3 दिन में आप कर लेते हो, तो आपको 13 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है वहाँ पे। बेसिकली वहाँ जाना है। ठीक है, कब जाना है? तो 11 बजे से 4 बजे तक का टाइम है। एड्रेस क्या है? यही है एड्रेस। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप यहाँ आपको जाना है। अगर आप 29 तारीख से 5 तारीख के बीच में कभी रजिस्ट्रेशन करते हो, 29 तारीख इंक्लूड है, ठीक है, तो आपको 14 तारीख को जाना है, यानी कि नेक्स्ट डे 13 तारीख की जगह 14 तारीख को जाना है। कब जाना है? 11 बजे से 4 बजे के बीच में। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने, सब चीज़ बताता हूँ अभी मैं। जो बच्चे 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 18 को जाना है। ठीक है, वो यहाँ नोटिस देख लो। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो कुछ दिनों बाद देख रहे हो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो तुरंत देख लेंगे, बट जिनके पास नहीं पहुंच पाएगा उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बिना एनसीटी के आपको मिलेगा। क्या क्या कंडीशन है वो दिखाता हूँ आपको। तो डेट्स वगैरह देख लिया आपने कि अगर आप 10 तारीख से पहले 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में जाते हो तो 18 तारीख को आपको जाना है, 18 अगस्त को। ठीक है, BSc वालों का बता रहा हूँ था। ठीक है, BSc वालों का। अब बात करते हैं जो BA BEd वाले हैं उनको। जो अगर BA BEd में किस अप्लाई करोगे आप 21 से लेकर 28 तारीख के बीच में, ठीक है, तो आपको 19 तारीख को जाना है, 19 अगस्त को। ठीक है, टाइमिंग सबका सेम है, 11 बजे से, सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। ठीक है, 29 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 20 तारीख को आपको जाना है। और वहीं 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 21 तारीख को जाना है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आराम से कर लेना। ठीक है, अब पढ़ लेना। काउंसलिंग प्लेस जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि DBU हजारीबाग। ठीक है, जो कि ये हमारा झारखंड का स्टेट है, वहाँ पे आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। आप गूगल करके बेसिकली जा सकते हो, आपके घर के आसपास है। ठीक है, तो आप चले जाना। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो देख लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो 1 सितंबर को आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा डेट आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एनसीटी के बेसिस पे ना लेके 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है। तो किस तरीके से लिया जाएगा वो दिखाता हूँ आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है एडमिशन का, अगर 1 तारीख को आपका नाम आ जाता है, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एडमिशन चलेगा बेसिकली। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपये लगेगा, और जनरल EWS और OBC NCL वालों का, और SC ST का 400 रुपये लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। 4 ईयर का कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है, BA BEd और BSc BEd इंटीग्रेटेड, यानी कि ITAP का कोर्स करवाया जाता है बेसिकली।
4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BS फॉर 4 ईयर 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, ठीक है। आपके 12th में बेसिकली 50% एग्रीगेट होना चाहिए, एलिजिबल हो आप यहाँ पे अगर आपके आए हैं तो। बेसिकली जो सब यूनिवर्सिटी का होता है वही है। रूल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, SC ST कैटेगरी, EWS का कैटेगरी है, OBC NCL हो तो उस बेसिस पे होगा, यानी कि झारखंड के बच्चों के लिए बेसिकली यहाँ एडवांटेज है। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। BBU यूनिवर्सिटी, द सिलेक्शन कैंडिडेट ऑफ 4 ईयर BSc B.Ed कोर्स ऑफ सेल्फ मेरिट कोर्स, हाँ ठीक है। किस तरीके से मेरिट बनाया जाएगा वो सब अभी हम बताएंगे, ठीक है आपको। आप चाहो तो पॉइंट वाइज इसे पढ़ सकते हो, D पॉइंट तक था। यहाँ पे जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं। BA B.Ed में 50 सीटें आपको दिखते हैं और BSc B.Ed में भी 50 सीटें, यानी टोटल 100 सीटें यहाँ पे आपको दिखता है। 50% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप BA B.Ed करना चाहते हो किसी भी स्ट्रीम से हो आप एलिजिबल हो, यानी कि BA B.Ed के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो एलिजिबल हो, ठीक है। कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। BSc B.Ed के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है। अगर बायो है तो भी चलेगा, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, बस साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% एग्रीगेट लिखा हुआ है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो दिखा देता हूँ आपको, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। यहाँ जो है क्रेडिट मिलेगा आपको, यानी कि पॉइंट्स मिलेगा आपको। अगर आपके ये मैट्रिक्स यानी कि 10th का और ये 12th का सेक्शन है, अगर आपके 12th में 50 से अबव है या 45 है या लेस देन 60 है तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। अगर मैट्रिक में ये है तो, मतलब 10th में आपके ये है तो। किस कैटेगरी में लाई करते हो आप, देखो आपको कैसे मेरिट लिस्ट बनाना है। देखो अगर किसी बच्चे का 10th में 70% है, लेट सपोज 90 तो होगा ही, 90 होगा, 80 होगा किसी का, तो 70 का एवरेज लेके चलते हैं। 70, ठीक है, 70 है, मतलब 70 से अबव नहीं है, इस वाले कैटेगरी में लाई करेगा। उसे 10वीं में 70 होने की वजह से 7 पॉइंट मिलेगा उसे। और 12th में अगर उसके 80 हो गए, 80%, तो उसको 9 मार्क्स मिलेगा। मतलब 9 और 7 16 क्रेडिट्स मिल गए, यानी कि 16 उसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ऐसे आप टोटल कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई चेंजेस होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा या कमेंट्स में। और अगर किसी बच्चे के 10th में अगर 80 से अबव है, 80 से अबव मतलब 80.1, तो उसको 10 पॉइंट मिलेगा टोटल, यानी कि टोटल 20 मार्क्स है यहाँ पे। बेसिकली 20 मार्क्स में से कितना मिल रहा है आपको वो देख लो। और 12th में भी आपके 80 अबव है परसेंटेज तो 10 मार्क्स मिलेगा आपको, और उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करेगी। वो आपको पता चल जाएगा, यानी इसीलिए मेरिट लिस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 1 सितंबर था ना डेट, सितंबर का, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। एडमिशन का जो सर्टिफिकेट क्या क्या रहने वाला है वो देख लो आप यहाँ पे। 10th और 12th का मार्क्स आपको एंटर करना पड़ेगा ऑनलाइन, बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल में आप भरोगे, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का टाई ब्रेकिंग हो जाता है, टाई ब्रेकिंग, तो वहाँ पे जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर फिर भी हो गया तो फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे ABCD के हिसाब से अगर किसी का नाम अजय है और किसी का नाम विजय है, ठीक है, अजय और विजय, तो अजय को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि उसका नाम A से स्टार्ट हो रहा है और विजय का V से। तो ABCD में अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। बाकी आप प्रोसीजर देख लो यहाँ पे। जो एडमिशन का जो सर्टिफिकेट लगने वाला है, आपका TC लगेगा, बेसिकली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप यहाँ के बोर्ड से हो, बेसिकली झारखंड बोर्ड जो भी है या फिर ये वाला बोर्ड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो इस बोर्ड से हो तो आपका माइग्रेशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो आपका माइग्रेशन लगेगा, ठीक है। माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, एडमिशन में लगता ही लगता है तो माइग्रेशन। दूसरा आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और तीसरा है हमारा कॉपी ऑफ स्टैम्प साइज, रिसेंट स्टैम्प साइज में, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, स्टैम्प साइज में बोला है, ना कि पासपोर्ट साइज। तो जो भी एप्लीकेशन में जो आप फॉर्म दोगे ना, फॉर्म भरते समय वही पासपोर्ट साइज स्टैम्प साइज फ़ोटो निकलवा लेना, ठीक है। कम से कम निकलवा लेना 6 से 12, ठीक है। वैसे 3 बोला है बट आप 6 से 12 निकाल लेना, आप पे डिपेंड करता है। वैसे 3 बोला है। मार्कशीट लगेगा 10th का और 12th का, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और अगर आप PWD से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तहत जो है यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी चलेगा। मतलब कि यहाँ आप झारखंड के रहने वाले हो तो आपको रिजर्वेशन ज़्यादा मिलने का चांसेस है। यहाँ पे सीटें जो है उनके लिए रिजर्व है। 50 सीटें आपको मिलता है, और BA B.Ed और BSc B.Ed दोनों में
किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो। यूआर में दोनों के लिए 20, ईडब्ल्यूएस में दोनों के लिए 5 और BC1 जो कि वहाँ का कैटेगरी है, कैटेगरी का OBC NCL का बेसिकली ये कैटेगरी का नाम है, ठीक है। उस कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो, झारखंड वालों बच्चों को पता होगा, ठीक है। 4 और 3 का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ST के लिए 13 जो कि दोनों में, और SC के लिए 5, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हर सेमेस्टर आपका क्या लगने वाला है। तो इस सेमेस्टर में आपको जो है जनरल EWS और OBC NCL वालों को वो जो है फीस जो देना है 25,000 देना है, ठीक है। 25,000 ओनली, यानी कि हर सेमेस्टर आपको इतना फीस देना है। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेते हो तो वो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ हॉस्टल है कि नहीं आप वहाँ पता कर लेना, वेबसाइट पे अभी देख सकते हो आप, ठीक है। लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं। वहीं SC ST वालों को 22,000 के करीब देना है आपको, ठीक है। टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बाकी ये लिख रखा है इन लोगों ने कि यही होगा, ठीक है। जो कि लेटेस्ट ही है, जो कि 21 तारीख को आया है, ठीक है। आज 25 तारीख हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। मेमो नंबर करके ये लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो बताने लायक था वो बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग में जाओगे। आपका जो डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग BA BEd वालों को अलग दिन में और BSc BEd वाले को अलग दिन में जाना है, टाइमिंग बता दी। वहाँ जाके आप अदर इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पे कॉलेज वाले आपको बता देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, और दोस्तों को शेयर कर देना। जिन बच्चों का अभी तक हुआ नहीं है और वो झारखंड के आसपास रहने वाले हैं, ठीक है, उनको ये शेयर कर देना, एटलीस्ट उनका तो एडमिशन हो जाए, ठीक है। अगर कहीं घर से दूर नहीं चाहते, झारखंड के आसपास चाहते हो तो आप करवा सकते हो एडमिशन यहाँ पे। थैंक यू आपका, थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। वहीं से नोटिस निकाल के आपको दिखाया है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट करना है। कोई खास प्रॉब्लम तो वैसे आएगा नहीं, अगर आया तो कमेंट करना है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ, वरना टेलीग्राम पे आपको इनका अपडेट दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।